व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नमः। परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान। महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुमरी कृपा। मोते कछु न बसा। मुद मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग भगवान श्री राम के उपदेशों में सुने। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। यह शरीर जो हमको मिला है कैसा है? इसमें मोक्ष का द्वार है। उसमें प्रवेश करें, मोक्ष को प्राप्त करें, इसके लिए साधना करने के लिए मिला है। तो अंत साधना भगवान राम भी किए थे। तब अपने राजत्व काल में उपदेश के सिलसिले में कहा शासन कीजिए। कब कब कीजिए? तो महापुरुषों ने समय निर्धारित कर दिया है कि कब कब साधना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, उसको अमृत वेला कहा गया है। उस समय जो बैठ के ध्यानाभ्यास करती हैं तो बहुत जल्द तरक्की होती है, परमात्मा अनुभूति होती है। क्यों? इसलिए जो महापुरुष हिमालय के कंदरा में हैं, दूर हैं, वो अपनी शक्ति भेजते साधक के पास। उस शक्ति को पा करके साधक अपने घर में उन्नति करता साधना करने में। तो ब्रह्म मुहूर्त में जग की जरूर ध्यान करना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान अवश्य नहीं करते हैं, सोए रहते हैं। एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत चरणदास जी महाराज। इन्होंने कहा कि जागे ना पिछली पहर, करे न गुरु मत जाप,
मुँह फाड़ी सोवत रहे ताकू लागे पाप। अगर सोए रहेंगे तो पाप लगेगा, एक बात। दूसरी बात यह है, तो सोए रहेंगे तो महापुरुषों की दया से वंचित रहेंगे। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम में विराजमान थे। पूर्वाहन लगभग 11 बजता हुआ अपने बरामदे पर धीरे धीरे टहल रही थी। वो तरह से टहलती हुई दक्षिण की ओर आ रही थी। जहाँ कुर्सी रखी हुई, जब वहाँ आए गुरुदेव टहलते हुए, दक्षिण तरफ से एक सत्संगी गए प्रणाम करने के लिए। झुक के पहले प्रणाम किए, इसके बाद खड़े हो गए और हाथ जोड़ते कहते हैं गुरुदेव से, हुजूर। जैसे हुजूर बोले, गुरुदेव उनके चेहरे को देखने लग गए कि क्या कहना चाहता है। वे व्यक्ति बोले, हुजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। गुरुदेव उनके चेहरे देखते हुए बोले, ये देखो जी, मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, लौट आती है, तुम सोई रहती हो। कितना घाटा लग गया। एक तो पाप लगा, हम आपसे दया से वंचित रह गए। तो क्या करना चाहिए? ब्रह्ममुहूर्त में जग के ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके बाद मध्याह्न काल में, मतलब 12 बजे के बाद, गुरुदेव इसको हल्का कर दिए हैं। क्या हल्का कर दिए हैं? जब भी स्नान करोगे और मध्याह्न काल की गिनती में आ जाएगी। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब भी स्नान करोगे, मध्याह्न गिनती में आ गया, तो स्नान करने के बाद तुरंत करना चाहिए। क्यों? स्नान करने से मस्तिष्क ठंडा हो जाता है, जब स्नान करने में मन लगता है, उस समय जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। या अनेक स्नान करके आए और काम में लग गए, जब फुर्सत मिला तब बैठे, तो ख्याल तो बट जाता है, तब मन नहीं लगता है वैसे। इसके बाद संध्या काल में, वैसे तो महाभारत में है, गौधूली बेला में सत्संग करने का, ध्यान करने का। गौधूली बेला में ध्यान करने का। गौधूली बेला किसको बोलती है? सूर्यास्त के पहले गाय आती है बंसी चर के अपने घर की ओर, धूला उड़ता है, उसमें कहा कि गौधूली बेला। अगर उस समय नहीं कर सकते हैं तो सूर्यास्त के बाद, दिन की समाप्ति हो रही है, रात का शुरुआत हो रहा है, यह है संधि बेला। इस संधि बेला में जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव अति वृद्ध हो गए थे, व्हीलचेयर में बैठ के टहलते थे। जब टहल के आते थे संध्या काल में, कुल्लासमन करते थे। उनके पैर में कुछ कष्ट था, पलथी मार के नहीं बैठ सकते थे, पैर लटका के बैठते थे, व्हीलचेयर पर या चौकी पर या कैंप खाट पर। तो संध्या काल में कुल्लासमन करते थे। अब पैर लटका के जो बैठते थे कमरे में, पैर लटका हुआ है और आंख बंद करके ध्यान करते थे। हम लोग भी ध्यान करते थे उनके सर पास में बैठ करके। वे तो संत हो गए थे, ध्यान क्यों करते थे? इसलिए हमको प्रेरणा मिलेगी, संध्या में ध्यान करना चाहिए। इससे छूटने के बाद यह प्रेरणा लगी रहेगी, संध्या काल में ध्यान जरूर करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ध्यान अवश्य करते थे। इसके बाद संत स्तुति और विनती यह होता था। इस बात स्वयं गुरुदेव एक संतवाणी गाती थी।
इसके बाद समीप में रहने वाले जितने सेवक थे, एक एक संतवाणी सबसे गवाती थी। इसके बाद आरती होती थी, इसके बाद भोजन होता था। ऐसा क्यों करती थी? इसलिए ध्यान की प्रेरणा मिले। और रात्रि काल में जो संत स्तुति विनती करने के बाद जो संतवाणी गाते थे, गाने का आदेश देते थे, तो संतवाणी गान से प्रेरणा मिलती है ध्यान अभ्यास करने का। तो संध्या काल में ध्यान करना चाहिए। इसके बाद संत स्तुति विनती के बाद संतवाणी जरूर गाना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए प्रेरणा लेने के लिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है कि हम लोगों को ध्यान समय जरूर कर लेना चाहिए। सत्संग है जानकारी देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, लेकिन कल्याण का ध्यान अभ्यास करने से ही। तो हम लोग समय जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। ये आपकी समय थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः 6 बजे से 7 बजे तक ध्यानाभ्यास होगा और उसके बाद स्तुति